Hello everyone. Children, today we are going to learn the next topic of class 10th maths. In the previous video, we learned the basic concept of circles and proved the theorem 10.1 and solved the exercise 10.1. Now in this video, we are going to learn the next topic. Next topic is number of tangents from a point on a circle. If I draw a circle, this is a circle. How many tangents we can draw from a point? एक्सटर्नल पॉइंट देखिए, मैंने इसको P माना, इसको P कंसिडर करता हूँ, तो इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स ड्रा हो सकती हैं एक सर्कल पर? स्टूडेंट्स, एक पॉइंट P से, एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल पर दो ही टेंजेंट्स ड्रा हो सकती हैं, दो से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए इसकी थ्योरम करते हैं हम। थ्योरम 10.2 है। 10.2 theorem is the length of tangents from an external point to a circle are equal। यानी कि एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट्स है, मैं लिखता हूँ, देखो थ्योरम कर रहे हैं हम 10.2। थ्योरम 10.2, सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल पर। अब यहाँ ये पॉइंट है और ये P है। P से मैंने दो टेंजेंट ड्रा करी, ये इसको मैंने A कहा, इसको B कहा, AP एंड BP। अब हमें ये प्रूफ करना है कि दीज टेंजेंट्स आर इक्वल, कि AP जो है वो BP के इक्वल है। अब देखो थ्योरम को प्रूफ करने का तरीका, फर्स्ट वी विल राइट गिवन। यार गिवन ये दिस पॉइंट इज O। गिवन लिखेंगे इसमें कि टेंजेंट O इज center of circle and AP and BP are two tangents from an एक्सटर्नल पॉइंट P। देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से P से हमने दो टेंजेंट ड्रा किए, AP एंड BP। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें इसमें कि दीज टेंजेंट्स आर इक्वल, यानी कि AP जो है AP इज इक्वल टू BP। वी हैव टू प्रूफ इट। नाउ कंस्ट्रक्शन करेंगे। जॉइन O टू P, जॉइन O टू P। O से P को मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, अब दो ट्राइंगल बनने हैं, एक ट्राइंगल बना OAP और एक OBP। अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, देन वी कैन से AP इज इक्वल टू BP बाय सिंप्लिसिटी। हाउ वी विल प्रूव दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? ओके, नाउ प्रूफ करते हैं। देखिए इसका, जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है मुझे, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। फर्स्ट थिंग इज दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस को ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको लिखता हूं मैं, एंगल OAP बराबर है एंगल OBP के इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट, देन OP इज इक्वल टू OP, कॉमन बता देंगे, ये कॉमन है। एंड OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियाई है। देयरफॉर ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OBP के बाय विच प्रॉपर्टी? देखिए राइट एंगल के अपोजिट साइड OP आ गई, हाइपोटेनियस एंड S साइड बाय RHS, बाय RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन वी कैन से सो AP इज इक्वल टू BP बाई CPCT।
CPCT से हम कह देंगे टेंजेंट AP जो है वो BP के इक्वल है। यही प्रूफ करना था देखिए हमें कि टेंजेंट AP इज इक्वल टू BP। इस तरह से देखिए हम ये प्रूफ कर देंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो 10.2 थ्योरम है। देखिए चैप्टर 10 में दो थ्योरम है, 10.1 एंड 10.2। बोथ थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आपको एग्जाम में एक थ्योरम आती ही है और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो 10.1 आती है, यानी 10.1 के जो हैं चांसेस हैं वो 60% होते हैं और 10.2 के 40% चांसेस होते हैं आने के। तो ज़्यादा प्रीफरेंस 10.1 करके दोनों थ्योरम में छोटी छोटी थ्योरम से 2 नंबर में 3 नंबर में आ जाती हैं ये। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फाइनल एग्जाम के लिए। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.2 एक्सरसाइज देखेंगे हम। अब इसमें देखिए पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ और 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 इज, देखिए पढ़ता हूँ, लिसन। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल is 24 centimeter and distance of Q from the center is 25 centimeter, then the radius of the circle। यानी कि एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज का। ये है कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ये सर्कल है, इसमें एक टेंजेंट है, ये पॉइंट Q है। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर एंड द PQ टेंजेंट का ही है और Q से O की डिस्टेंस जो है इट इज़ 25 सेंटीमीटर एंड इट इज़ अ रेडियस OP। तो हमें जो फाइंड करना है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो अब देखिएगा ये एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब रेडियस ज्वाइन करते हैं तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पर ये ट्राइंगल जो बना, ट्राइंगल OPQ इज राइट ट्राइंगल। अब ये राइट ट्राइंगल है, दो साइड नोन है, तीसरे हम फाइंड कर सकते हैं किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम या अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए मैं आखिरी बार बता रहा हूँ आपको ये, फिर आगे जो है मैं डायरेक्ट करता रहूँगा इसको, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इज OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर OP स्क्वायर है, बेस PQ स्क्वायर है। द वैल्यू ऑफ OQ इज 25 का स्क्वायर, OP स्क्वायर हमें फाइंड करना, इट इज 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, 24 का स्क्वायर करेंगे तो -576। देखिए मैंने इसका स्क्वायर भी कर दिया, लाके मैंने लेफ्ट साइड से इसको माइनस भी कर दिया। OP स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे इट इज 49 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, या OP की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस जो होगी OP, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इधर कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा इन द फिगर, तो फिगर बनाता हूँ पहले। देखिए मैं ये सेंटर सर्कल का, ठीक है, वो इस तरह से है कुछ फिगर, एंड ये टेंजेंट आ गई, एक टेंजेंट आ गई। इट इज OPQT। दिस एंगल इज 110 डिग्री। क्वेश्चन में कहा कि फाइंड, देखो TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, एंगल POQ इज 110 डिग्री, फाइंड एंगल PTQ। हमें जो फाइंड करना है ये एंगल फाइंड करना है, ये कितने डिग्री का होगा। और देख रहे हैं हम ये एंगल 90 डिग्री का होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल ये जो बना OPTQ इस क्वाड्रिलेटरल है वो, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री का होता है। यानी कि ये 110 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, it is also 90 डिग्री एंड प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें से इनको प्लस माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 0 आ जाएगा, 360। मैंने इनको ऐड भी करा इधर माइनस भी करा 0,
9 9 18 18 1 19 19 का 9 यानी कि 290 290 इसको जब करेंगे तो 70 डिग्री का, यानी कि एंगल पी टी क्यू जो होगा वो 70 डिग्री का होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसको इरेज कर दूँ इतने में, अभी इसको लिखा रहने दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 को आप नोट कर लीजिएगा, इतने में क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब थर्ड क्वेश्चन, मैंने ये सर्कल बनाया, इस सर्कल पर मैंने 2 टेंजेंट ड्रा की, एक टेंजेंट तो ये ड्रा कर दी मैंने, एक इधर से ड्रा कर दी। ठीक है, ये पॉइंट ए है पी, पी ए एंड पी बी विद सेंटर ओ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मैंने सेंटर पे भी ज्वाइन कर दिया, ये ओ आ गया। इनके टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि दोनों टेंजेंट का जो एंगल है, यानी कि टेंजेंट जो इंक्लाइन कर रही है पॉइंट पी पर, ये 80 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। फाइंड एंगल पी ओ ए, यानी कि पी ओ ए, हमें ये एंगल फाइंड करना, ये कितने डिग्री का होगा, ये एंगल फाइंड करना। दिस एंगल इज 90 डिग्री। देखिए हमने जब थ्योरम प्रूफ कराई थी, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट कर करूंगा इसको। ये पूरा एंगल 80 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का होगा। अब देखो मैंने थ्योरम प्रूफ करी थी कि ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ओ बी पी के। अब दिस एंगल इज 80 डिग्री, ये होगा 40 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का। अब हमें फाइंड करना पी ओ ए, तो हम ट्राइंगल पी ओ ए में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद यानी कि 90 + 40 + एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये एंगल ए ओ पी की जो वैल्यू फाइंड होगा आ जाएगी वो 50 डिग्री होगी, यानी कि एंगल पी ओ ए जो फाइंड करना था वो 50 डिग्री है। देखो मैंने इसको डायरेक्ट इसलिए कर दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो ये इसमें एक बार फिर से बताता हूं। देखो मैं ये एंगल 80 डिग्री का तो 40 का होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो बने हैं पी ओ ए और पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो हमने थ्योरम में प्रूफ करा था। तो जितने डिग्री का एंगल ये होगा उतने का ये होगा। ठीक है, तो ये 80 का है तो ये 40 का बच जाएगा, 40 का नीचे रह जाएगा, और उसके बाद ट्राइंगल पी ओ ए में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके डायमीटर के एंड पर ये सर्कल बनाया मैंने, इट इज डायमीटर, दिस पॉइंट इज ओ, सेंटर कह देंगे। अब जो पॉइंट बने इसके, देखो एक पॉइंट तो ये बन गया, टेंजेंट ही आ जाएगी। टेंजेंट मैंने यहां भी ड्रा कर दी, दो टेंजेंट ड्रा होगी। इसको मैंने कहा ये ए बी सी डी, और इसको मैंने कहा पी, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यू आ गया। अब इसमें प्रूफ करना कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। अब इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए अगर मैं ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एंगल ए पी ओ और एंगल सी क्यू ओ, इनका सम 180 डिग्री प्रूफ कर दूं तो ये हो जाएगा। बट प्रूफ करना तो पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर मैंने इसलिए बताया क्योंकि पता लग जाएगा डायमीटर के एंड पॉइंट पे हम ड्रा कर रहे हैं। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना हमें, टू प्रूव वी विल हैव टू प्रूव ए बी इज इक्वल, ए बी पैरेलल है, यानी टेंजेंट ए बी पैरेलल है सी डी के, टेंजेंट ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। नाउ प्रूफ, प्रूफ देखते हैं। देखिए अब हम
एंगल देखो ये OP जो होगी, OP इज परपेंडिकुलर AB, OP AB पर परपेंडिकुलर, तो एंगल APO जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। APO इज इक्वल टू 90 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से OQ जो होगी, OQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू CD, एंड दिस एंगल CQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे इसको, फर्स्ट में सेकंड को मैंने ऐड किया, एंगल APO प्लस एंगल CQO, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। को इंटीरियर एंगल्स, जब को इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल लाइंस वी कैन से AB पैरेलल CD। यही हमें प्रूफ करना था कि AB जो है वो CD के पैरेलल होगी। ओके, नाउ इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको इरेज करता हूँ मैं। Question number 5. Question number 5 is prove that the perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle pass through the center। यानी कि एक सर्कल है और सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो भी टेंजेंट होगी, ये देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये कहा था, ये पॉइंट P है, ये A है, ठीक है। ये क्यों कह देता हूँ, देखो इसको मैंने क्यों कह दिया। अब इस पर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दी, ये इसको मैंने O डैश कहा, और ये O जो है वो सेंटर है सर्कल का, और O से मैंने P को ज्वाइन करा। दिस पॉइंट इज O। अब इसमें ये गिवन है कि ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री का होगा, यानी कि फर्स्ट आई विल राइट गिवन ये है O इज सेंटर ऑफ सर्कल। O जो है सेंटर सर्कल का, और O डैश P परपेंडिकुलर है PQ पर, O डैश P परपेंडिकुलर PQ पर, ये गिवन है। टू प्रूव, अब इसको प्रूव जो करना है हमें, ये प्रूव करना कि O डैश P पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, कि O डैश P जो है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। अब इसको पास करने के लिए देखो, अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि O डैश P OP के कौन साइड है, देन वी कैन से कि O डैश P पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। अब इसको किस तरह प्रूफ करें, इसका प्रूफ करते हैं। देखिए अब हम प्रूफ में देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट कि O डैश P परपेंडिकुलर है PQ के, ये गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल O डैश PQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और देखिए ये OP जो है इस रेडियस है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ज्वाइन कर रही है, यानी कि OP जो होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी PQ पर। इट्स मीन दैट एंगल OPQ इज ऑल्सो 90 डिग्री। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। O डैश P एंगल O डैश PQ बराबर है एंगल OPQ की, ठीक है। जब O डैश P, देखिए O डैश PQ बराबर है एंगल OPQ के, इसका मतलब क्या हुआ कि O डैश P जो है वो OP के ऊपर ही लाई कर रही है, यानी कि O डैश P इज कोइंसाइड टू OP। मैं यह लिख सकता हूं, देयरफॉर वी कैन से O डैश P इज कोइंसाइड टू OP। O डैश P जो है वो OP के कोइंसाइड है, देयरफॉर या हैंस, सो वी कैन से
ओ डैश पी पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर यूज करूँगा यहाँ पर मैं, देखिए देयरफॉर ओ डैश पी पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, कि सर्कल के सेंटर से पास होगी ओ डैश पी जो होगी, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। यानी कि जो भी टेंजेंट है, मतलब जो लाइन परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर, वो सेंटर से पास जरूर होगी। ओके, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपको करना है, 6 सिंपल क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ। अब 7 क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 7 क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स। अब कंसेंट्रिक सर्किल्स एक नया वर्ड आया है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स। तो कंसेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं कि 2 और मोर सर्कल पास हैव सेम सेंटर, यानी कि 2 सर्कल या मोर देन 2 सर्कल्स सेम सेंटर है, यानी कि ये सर्कल सेंटर मैंने ओ माना, ओ को सेंटर मानकर एक सर्कल मैंने डी ड्रा करा और ओ को सेंटर मानकर सेकंड सर्कल मैंने ये ड्रा करा, ठीक है। 2 सर्कल मैंने ड्रा कर दिए, ठीक है। ये सेंटर है, ये जो सेंटर है वो दोनों सर्कल का है, ठीक। तो यह क्वेश्चन प्रथम फिर से देखिए, 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। रेडियाई 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज टच द स्मॉलर सर्कल। हमें एक लेंथ निकालनी है, कोड की लेंथ निकालनी है लार्जर सर्कल के लिए, तो वो कोड है, बट स्मॉलर को वो टच कर रही है। इस पॉइंट को मैंने ए कहा, ये इसको बी कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि लार्जर सर्कल के लिए ये कोड है बट स्मॉलर के लिए टेंजेंट है, क्योंकि ये सेंटर ओ है, इट इज़ द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, इट इज़ 3 सेंटीमीटर एंड ए ओ है ये, इसकी ये इट इज़ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर होगी। अब हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए सी, सॉरी ए बी की लेंथ क्या होगी। तो अब देखिए ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये ए बी कोड है और ओ से हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ज्वाइन करा, तो ओ सी जो होगी वो कोड ए बी पर परपेंडिकुलर होगी, तो इस कोड ए बी को बाइसेक्ट करेगी कि जितना ए सी होगा उतना ही सी बी होगा। अगर मैं ए सी फाइंड कर लूँ तो ए बी डबल कर दूंगा उसका मैं, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए जब ये एंगल 90 डिग्री का है तो ट्राइंगल ए सी ओ, ट्राइंगल ए सी ओ इज राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए ओ का स्क्वायर बराबर होगा ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, अब ओ सी का 3 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यह रहेगा 25 माइनस का 9 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर 16। इस पर रूट लगा देंगे, ये ए सी आ जाएगा, या ए सी की जो वैल्यू होगी वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि ए सी 4 सेंटीमीटर आ गई। और ए बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ ए सी, इसका डबल कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए कि कोड विच इज फॉर लार्जर सर्कल एंड टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो ए बी जो होगी वो 8 सेंटीमीटर की होगी। ओके, तो चिल्ड्रन आज की वीडियो में देखिए हम इतना ही रहने देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 तक रहने देंगे, और जो है वो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे। बट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं थोड़ा प्रूफ करने के हैं, और बट उसके लिए आपको जितना अब तक पढ़ाया मैंने, जो भी चैप्टर में पढ़ाया है, यानी कि इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था और ये वीडियो है, तो वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए, तो जो क्वेश्चंस आगे प्रूफ करने के वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।